Hello student, today I will explain the third chapter Gopal and the Hilsa fish from the Honeycomb textbook. This chapter is written in the comic book. जैसे कॉमिक्स होती है बच्चों की पढ़ने वाली, उसी तरीके से ये जो चैप्टर है वो लिखी गई है। और ये जो चैप्टर है दैट इज़ अ गोपाल एंड द हिल्सा फिश, ये एक सीज़न को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें हिल्सा एक वैरायटी होती है फ़िश की, वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो कैसे गोपाल और हिल्सा फिश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये समझने की कोशिश करते हैं इस स्टोरी के अंदर। ये जो स्टोरी है वो एक कॉमिक के रूप में लिखी गई है, मीन्स पिक्चर वाइज। तो हिल्सा मछली के मिलने का समय हो गया था। लोग हर तरफ केवल हिल्सा मछली की ही चर्चा कर रहे थे। पूरे बाजार में मछली विक्रेता जो सेलर थे वो केवल हिल्सा मछली ही बेच रहे थे और वो अपने ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हिल्सा मछली उनसे खरीदे। यहाँ तक कि जो राज दरबार था जहाँ पे राजा बैठते हैं, वहाँ के दरबारी जो कोर्टियर्स थे वो भी हिल्सा मछली की ही बात कर रहे थे। इट मीन्स ऑल आर इन्वॉल्व ओनली टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश। इस बात से राजा एकदम गुस्से में आ गए थे। राजा को लग रहा था कि कोई भी हिल्सा मछली के बारे में हो रही चर्चा को नहीं रोक पा रहा है। यहाँ तक कि जो कोर्टियर्स उनके दरबार का गोपाल था वो भी नहीं कर पा रहा था, जो सबसे वाइज पर्सन था उनके कोर्ट का। इसलिए राजा ने गोपाल को एक मुश्किल काम सौंपा कि वो बाजार जाए और एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीदकर दरबार में लेकर आए, पर एक शर्त भी रख दी कि कोई भी इस मछली के बारे में बात नहीं करेगा। गोपाल ने इस चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिनों के बाद गोपाल ने कैसे अपने चेहरे पर से आधे चेहरे पर से दाढ़ी को हटा दिया और अपने पूरे शरीर में राख मल लगा ली। इसके बाद उसने फटे हुए कपड़े पहन लिए और बिल्कुल ही डर्टी लुक्स में आ गया। उसकी जो वाइफ थी वो एकदम सरप्राइज हो गई और उसने गोपाल से इस कंडीशन के बारे में जानने की कोशिश की। इतने पर गोपाल ने सिर्फ इतना ही कहा कि वो एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने जा रहा है जिसको लेकर वो राजमहल की तरफ जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में जो गोपाल था उसका जो लुकिंग था एज लाइक अ मैड पर्सन, मैडमैन, पागल पर्सन जैसा दिखाई दे रहा था। बाजार जाकर गोपाल ने एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीदी और वे राजमहल की तरफ चल पड़ा। किसी ने भी हिल्सा मछली की तरफ ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सभी लोग गोपाल की तरफ ही देख रहे थे जो इतने अजीब तरीके से कपड़े पहना था और लोग उसे लगभग पागल ही कह रहे थे। जब वो महल की तरफ जा रहा था तो महल में एंटर करने वाला था, तभी जो महल के रक्षक थे, सिक्योरिटी गार्ड जो थे, उन्होंने उसे रोक लिया। वे राजा के महल के सामने ही नाचने और गाने लगा एज लाइक अ मैड पर्सन। राजा ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति को पकड़कर उसके सामने लाया जाए। दरबार में सभी गोपाल को एक पागल के जैसे कपड़े पहने देखकर दंग रह गए। राजा ने गोपाल से अजीब पोशाक को पहनने का कारण पूछा। गोपाल ने राजा को उस चुनौती के बारे में याद दिलाया और कहा कि बाजार से लेकर महल तक किसी ने भी उससे हिल्सा मछली के बारे में नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि वो पागलों जैसा दिखाई दे रहा था और सभी उसके गेटअप के ऊपर ही बातें कर रहे थे। राजा को जब ये बात पता चली तो वो बहुत ज़ोर से हंसा और उसने एक्सेप्ट किया कि गोपाल ने एक बार फिर से असंभव को संभव कर दिखाया था। तो इस स्टोरी में गोपाल ने राजा के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और दिखा देता है कि लोग केवल हिल्सा मछली के बारे में ही बात नहीं करते, इवन दूसरे चीज़ों पे भी बात करते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। थैंक यू।